किडनी के मरीजों के लिए जरूरी संदेश। बहुत सारे मरीज जब इलाज के दौरान जाते हैं अलग अलग डॉक्टर के पास, तो उसको हरदम ये बताया जाता है कि बीमारी कभी ठीक नहीं होगा और वो निराशावादी बन जाते हैं। नेचुरली बात है, बीमारी इलाज हो या ना हो, कोई बीमारी लाइलाज हो या कितना भी लाइलाज हो ना हो, आदमी एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाता ही जाता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी लाइलाज है तो आदमी घर में बैठ के सोया रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बीमारी को लाइलाज बता देना एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती है मरीज के लिए, जबकि ये बात टोटली झूठ है कि बीमारी लाइलाज है, बीमारी ठीक ही नहीं हो सकता। बेसिकली बीमारी को ठीक करने की कोशिश ही नहीं की जाती है। पेशेंट के मन में एक ये भी भ्रम होता है कि वो जैसे मान लीजिए गांव में किसी डॉक्टर को दिखाए, किसी MBBS या कोई भी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो इसके बाद वो फिर जब टाउन में जाते हैं, जबकि टाउन हो कि देहात हो कि एम्स हो कि PGI चंडीगढ़ हो कि CMC वेल्लोर हो, कहीं भी हो, डॉक्टर वो सेम है। देखिए बात समझिए आप, बहुत सारा लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि देहात का डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर है वो और एम्स के डॉक्टर में फर्क है, एम्स का डॉक्टर दूसरा है, बेहतर डॉक्टर है। ऐसा नहीं है, वो सभी MBBS डॉक्टर है। यदि बीमारी का इलाज होगा, यदि बीमारी का इलाज संभव है, तो गांव का डॉक्टर भी ठीक कर सकता है और एम्स का डॉक्टर भी ठीक कर सकता है। यदि मान लीजिए आप अपना समय और अपना जीवन को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जो भी बीमारी है आपको, चाहे कोई भी बीमारी हो, दुनिया में लाखों तरह का बीमारी हो सकता है। किसी को किडनी खराब है, किसी को लीवर खराब है, किसी का आंख का अंधापन हो जाता है, कि कोई आदमी डायबिटीज का सफर करता है, या कोई भी बीमारी है, किसी को कैंसर है, कुछ भी बीमारी है। यदि आपका बीमारी गाँव के डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपका इलाज कहीं भी नहीं होगा, मतलब एलोपैथिक पद्धति में कहीं नहीं होगा। आपको इमीडिएटली पद्धति चेंज करना है। पद्धति चेंज करने का मतलब समझिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई आयुर्वेदिक दवा खा लिया और इसके बाद वो देखा कि ठीक नहीं हुआ, फिर से एलोपैथिक में घुस जाते हैं। यदि आप एलोपैथिक ले रहे हैं तो एलोपैथी से पूर्णतः आजाद हो जाइए, एलोपैथिक दवा को छोड़ दीजिए, एलोपैथिक डॉक्टर को भूल जाइए, अब वो दूसरे पद्धति के तलाश में निकलिए आप, तब जाके आपका जीवन बचेगा। क्योंकि जब बार बार आप एक ही पद्धति में जाएंगे, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, इससे बीमारी ठीक नहीं होगा। आप अलग अलग जगह जाके शोषण का शिकार हो रहे हैं। प्लस आपको ये चीज का निर्णय आपको लेना होता है। ये बात डॉक्टर का निर्णय नहीं है कि कौन मरीज उसके पास जाएगा। मरीज खुद निर्णय लेके किसी डॉक्टर के पास जाता है। ये निर्णय मरीज का होता है, कोई डॉक्टर का निर्णय नहीं हो सकता है कि वो किसका इलाज करेगा। तो पेशेंट बोलते हैं कि हमको पता नहीं है था कि ये बीमारी ठीक हो सकता है, इसी वजह से हम घूम रहे थे और फिर हम अंतिम अवस्था में आपके पास आए हैं। तो कोई डॉक्टर ये निर्णय नहीं ले सकता है कि आप उसके पास दिखाइएगा कि नहीं दिखाइएगा। ये निर्णय आपका है कि आप कहाँ जाते हैं। और यहाँ पर यदि आप विवेकशील बन जाएंगे, यदि आपके पास विवेकशील होते हैं, यदि आप कंपेयर करते हैं और आपको तुलना करना आता है, आपको सही और गलत का अंदाजा हो जाता है, यदि आप ये बात समझ जाते हैं, तो तभी आपकी जान बचेगी। यदि आप बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, उसके पिताजी को मालूम है कि बीमारी ठीक नहीं होगी। अरे भाई, उसके पिताजी को मालूम है जब बीमारी ठीक नहीं होगा, तो बीमारी ठीक हो कि ना हो, मरीज का जीवन तो चला गया। उसने तो कोशिश भी नहीं की, उस बच्चे की कोई गलती भी नहीं थी कि भाई बीमारी उसको है। उसके पिताजी को पता था कि बीमारी ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो जो है एम्स में जाके भर्ती होकर अपना जाना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब अलग अलग टेक्नोलॉजी पद्धति का इस्तेमाल करें। और यदि मान लीजिए कि यदि सपोज किसी को कोई बीमारी हो जाता है और उसको आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो कम से कम आप 2-3 चीज कीजिए जिससे आपको काफी रिलीफ हो जाएगा। एक है उपवास, आप उपवास कीजिए, लगातार 1 दिन मत खाइए। दूसरा चीज, आप हरी सब्जी, सलाद और फल का सेवन कीजिए। यदि आप ये फल और ये सब का सेवन करने लग जाते हैं, तो बहुत सारा बीमारी में इसमें काफी लाभदायक साबित होता है और उपवास से भी काफी रोग ठीक होता है। कम से कम आप जब तक हमारे पास नहीं आते हैं, इतना चीज कीजिए, इससे आपको काफी रिलीफ होगा और आपको ये भी मालूम चलेगा उपचार किसे करना है।